डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम संधारित्रों के संयोजन पर आधारित प्रश्न लेंगे। कुछ आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे और कुछ सॉल्व कर रखे हैं तो उनको समझा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिताएं, यानी कि दो संधारित्र हैं, उनको जब समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा तो तुल्य धारिता आई है 8 माइक्रोफैरड, और जब समांतर क्रम में जोड़ा है आई है 36 माइक्रोफैरड। समांतर क्रम में ज़्यादा हो जाती है धारिता, श्रेणी क्रम में कम। जब कम धारिता प्राप्त करनी हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अधिक धारिता प्राप्त करनी हो तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिता ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने मान लिया कि दोनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। तो पहले किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/CS, S का मतलब सीरीज, तो CS लिख लिया, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तुल्य धारिता का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम CS ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम लेकर हमारे पास आ गया C1 C2/C1 प्लस C2। अब हम इसी प्रकार से समांतर क्रम में जो सूत्र होता है CP, यानी कि पैरेलल, यहाँ पे P इसलिए लिखा ताकि पैरेलल को रिप्रेजेंट करे, ये सीधा होता है C1 प्लस C2। तो CP कितना है? C1 प्लस C2, और इसकी वैल्यू दे रखी 36, और CS की वैल्यू दे रखी 8 क्वेश्चन के अनुसार। तो पहली इक्वेशन जो हमने CS निकाली थी उसमें रख दी 8 इज इक्वल टू C1 C2, और C1/C1 प्लस C2 है ना, ये हमने निकाली थी ना, CS इज इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2। तो देखिए, इसकी जगह तो हम 8 रख देंगे और इसकी जगह CP रखा जा सकता है। तो 8 CS की जगह, और इसकी जगह हमने रख दिया 36। तो यहाँ से हमने C1 और C2 निकाल लिया, C1 इंटू C2 इक्वल टू 8 इंटू 36। तो देखिए, हमारे पास C1 प्लस C2 का फार्मूला है कितना? 36। ये सेकंड इक्वेशन ले रखी है। अगर हम यहाँ C1 माइनस C2 निकाल लें तो हम अलग अलग उनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो अलग अलग आ जाएगा। तो इसके लिए हम अलजेब्रा में 10वीं में यूज करते हैं या मैथ में यूज करते हैं सूत्र C1 माइनस C2 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर ऑफ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर अगर इसको अंडर रूट में खोलें हम तो ये आ जाता है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2। तो जो कि इसका फार्मूला आता है, स्क्वायर किसकी वजह से चला जाएगा? रूट की वजह से। तो इसलिए C1 माइनस C2 आ सकता है इस सूत्र से। याद रखें, मैथ में आप यूज करते हैं। तो C1 प्लस C2 कितना दे रखा? 36, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू। C1 की वैल्यू कितनी हमारे पास? C1 C2 की वैल्यू 8 इंटू 36। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट की ना। तो हम इसको अब सोल्व करेंगे। तो उसमें से 36 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 36 माइनस 8 चौक 32 बचा। तो अंदर आ गया 36 इंटू 4। 36 का जो रूट स्क्वायर है 6 और 4 का 2, यानी कि 12 आ गया। C1 माइनस C2 की वैल्यू आ गई हमारी 12। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। तो इक्वेशन सेकंड व थर्ड से, सेकंड में क्या था? C1 प्लस C2 इक्वल टू 36, और इसमें थर्ड में आया C1 माइनस C2 इक्वल टू 12। इनको जोड़ दिया दोनों को। देखिए, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, तो यहाँ C1 2C1 हो जाएगा। 36 प्लस 12 48 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 24। तो किसी भी इक्वेशन में C1 की वैल्यू रखिए और C2 की वैल्यू आ जाएगी 12। देखो, C1 माइनस C2 12 आ जाएगा, C1 प्लस C2 36 हो जाएगा। तो अर्थात इस प्रकार हम C1 की वैल्यू हमने 24 निकाली, C2 की वैल्यू हमने 12 माइक्रोफैरड निकाली। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। इस बार संधारित्रों की धारिता दे रखी है, प्रत्येक की धारिता कितनी है? 4 माइक्रोफैरड। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड है। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि हमने 3 संधारित्र लिए 4 माइक्रोफैरड के, 4 माइक्रोफैरड के, और इनको इस प्रकार से जोड़ा कि उनकी जो तुल्य धारिता आ जाए 6 माइक्रोफैरड आ जाए। ठीक है ना? तुल्य धारिता 6, यानी कि टोटल जो है तुल्य धारिता वो हमने CT से लिख दिया यहाँ, वो 6 माइक्रोफैरड आ जाए।
और C1 बराबर C2 बराबर C3 दे रखा 4 माइक्रो फेरेड। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं, यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तीनों को, आपको एक करके दिखा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अर्थात 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 3/4। नीचे का LCM 4, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। सीधा करेंगे तो 4/3 माइक्रो फेरेड। तो क्योंकि ये 4/3 आया है और हमें चाहिए कितना 6 माइक्रो फेरेड, तो हम श्रेणी क्रम में तो इन्हें जोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से हमने केस सेकंड ले लिया कि हम भाई श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ रहे तीनों को किस में जोड़ लें, समांतर क्रम में रख के देख लें। तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4 4 4 12 माइक्रो फेरेड। तो ये भैया आ गया इस बार तुल्य धारिता हमारी 12 माइक्रो फेरेड, परंतु हमें चाहिए 6 माइक्रो फेरेड, तो इसलिए हम इसे समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि न तो हमने ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में जोड़े और न ही सारे के सारे सभी के सभी जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जोड़े। तो हमने इसमें 6 माइक्रो फेरेड लाने के लिए कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े और कोई हमने उसके समांतर क्रम में जोड़ा। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, प्रश्न उठता है ये। तो इसलिए हम लिख देंगे अतः तीनों समांतर क्रम में भी नहीं जोड़े जा सकते। हमने अब केस सेकंड ले लिया, हमने कहा भाई हम 2 श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना जी, और एक इनके समांतर क्रम में जोड़कर देखते हैं। तो पहले हमने 2 श्रेणी क्रम में जोड़ लिए 1/C1 यानी C फर्स्ट 1/C1 प्लस 1/C2, केस थर्ड में ले रहे हैं। तो ऊपर यह आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4। इसकी जो धारिता आ गई 1/ कितनी आ गई 2, यानी कि C फर्स्ट आ गया जो हमने निकाला है वह 2 माइक्रो फेरेड, यानी कि हमने 4 4 माइक्रो फेरेड के 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो उनकी तुल्य धारिता क्योंकि कम होगी वो 2 हो गई। जैसे हमने अब इस फिगर में दिखा दिया कि 2 ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब हमने क्या करा, इसको तो एक मान लिया, 2 माइक्रो फेरेड का आ गया है संयुक्त। अगर हम इसके समांतर क्रम में तीसरा जोड़ दें तो 2 समांतर क्रम में सीधे जोड़ दें, 2 और 4 6 हो जाएगा, नहीं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमने CT इक्वल टू लिखा C1 प्लस C3, यानी कि C3 को C फर्स्ट के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया, 2 को श्रेणी क्रम में, चौथे को तीसरे को समांतर क्रम में। तो आ जाएगी 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 माइक्रो फेरेड। तो इस प्रकार से हम इन 3 संधारित्रों को जोड़कर प्रश्न में दिए गए तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वांछित धारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अब हमने क्या किया, n समरूप एक जैसे संधारित्र अर्थात प्रत्येक की धारिता C समांतर क्रम में जुड़े हैं। n समरूप संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और उन्हें विभवांतर V तक आवेशित किया गया। इस संयोजन का कुल विभवांतर व कुल ऊर्जा ज्ञात करो। यदि इन्हें अब अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ दें तब कुल विभवांतर तथा कुल ऊर्जा का क्या होगा या कितनी हो जाएगी। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं कि जब हमने संधारित्र जोड़े हैं समांतर क्रम में ऐसे एक ही बिंदुओं 2 बिंदुओं के साथ में सारे जोड़ देते हैं अलग अलग से, जैसे ठीक है ना, फर्स्ट जोड़ दिया, सेकंड जोड़ दिया, थर्ड, ये कितने हैं पूरे n, और इनके बीच में A B के बीच में बिंदु के विभवांतर कितना V। तो समांतर क्रम में प्रत्येक पर विभव क्या रहता है, समान, ठीक है ना। तो संयोजन का विभव क्या हो जाएगा V, तो सबका समान है तो समान उतना ही संयोजन का विभव हो जाएगा, ठीक है ना जी। परंतु संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, आप सब समांतर क्रम में जोड़े हैं तो तुल्य धारिता हो जाएगी CR इज इक्वल टू, सब को जोड़ देंगे C प्लस C प्लस C प्लस C, कितने बार, n बार, 10 होता तो 10 बार, तो 10 बार C जोड़ते तो 10C आ जाता, 20 बार जोड़ते तो 20C आ जाता, n बार जोड़ेंगे तो NC आ जाएगा। तो तुल्य धारिता कितनी आ गई, NC, और प्रत्येक पर विभवांतर कितना है, V, और संपूर्ण संयोजन का विभवांतर भी V है क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो विभवांतर भी कांस्टेंट रहता है नियत सब पर। तो अब हमारे पास देखिए धारिता भी है तुल्य और विभवांतर भी है।
तो ऊर्जा का संयोजन की संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, यू आर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यानी कि CR स्क्वायर VR स्क्वायर संयोजन का, ठीक है ना। तो 1/2 CR कितना NC और VR कितना वो VV, तो ये कितना हो गया 1/2 NCV स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक जो संधारित्र की धारिता अगर हम निकाल लें एक की, तो 1/2 CV स्क्वायर होगी, क्योंकि V तो सब पर बराबर है, एक संधारित्र की धारिता C है, तो एक संधारित्र की धारिता का N टाइम्स आ जाएगा। यानी कि यदि हमने सब पर ऊर्जा इकट्ठी करनी है तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और सबकी ऊर्जा जुड़कर हो जाएगी ½ NCV स्क्वायर, यानी कि एक संधारित्र की ऊर्जा का N गुना। अब यदि हम इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 1/1 ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो इस अवस्था में सब पर विभव तो हो जाता है अलग अलग, क्योंकि एक समान है तो सब पर विभव अलग अलग हो जाएगा, यानी कि सब पर V हो जाएगा, ठीक है ना। और संयोजन का विभवांतर हो जाएगा NV, क्योंकि प्रत्येक पर V दे रखा ना, तो इसलिए सब पर V है, तो टोटल हो जाएगा NV, सारा जुड़ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, नियत होती है आवेश। आवेश पूरे का उतना ही होता Q, अगर एक पर Q तो सब पर Q होता और संयोजन का भी Q होता, लेकिन विभव यहाँ पर जुड़ जाएगा, सब विभवांतर अलग अलग होगा तो सबका जुड़कर हो जाएगा NV। तो संयोजन का विभवांतर श्रेणी क्रम में हो जाता है NV और धारिता हो जाएगी 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C N बार। N बार 10 होता है तो 10/C आ जाता, तो N बार है तो N/C आ जाएगा, तो CS हो जाएगा, उलट देंगे तो C/N, यानी कि एक संधारित्र की धारिता का Nवां भाग रह जाएगा श्रेणी क्रम में, इतना कम हो जाता। तो अब हमें निकालना है संयोजन की ऊर्जा, स्थित संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा वही है US इक्वल टू ½ CS VS स्क्वायर। CS की वैल्यू रख देंगे और VS की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ से जो कटा है ये भी कितना आ गया NCV स्क्वायर, यानी कि कहने का तात्पर्य है यदि हमें ऊर्जा निकालनी है तो चाहे हम समांतर क्रम में जोड़ें चाहे हम श्रेणी क्रम में जोड़ें उतने संधारित्रों को, तो उनकी ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने ये 3 न्यूमेरिकल लिए हैं। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आए होंगे। और अब जो हम कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे वो आपको करके दिखाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।